जब यूपी में इस तरह का विद्यालय रहता है या नहीं सर? यूपी में सर जैसे ये जो कंडीशन है यहाँ पे इस तरीके से तो एक दो कमरे और भी मिला करके फील्ड दे करके ये कि 1 to 5 तो प्राइमरी का विद्यालय तो चल रहा है, पर यह है कि कंडीशन यहाँ से बेहतर है। यूपी में बेहतर है? जी जी। तो रूम नहीं है सर, तो आप लोग बच्चे को 1 से 8 तक कैसे होंगे? 2 रूम में कैसे पढ़ाते होंगे सर? जो 1 to 5 को एक में कर देगा, 6 to 8 वाला जो है सो एक में कर देते हैं। अभी इसी में अपना तब क्लास कंबाइन करके एक क्लास में 2-2 क्लास चलाई जा रही है, किसी भी तरीके से चल रहा है। अगर ये अगर क्लास रूम जैसे यहाँ पे अभी बरामदा बना हुआ है, बरामदे में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इसको पार्टीशन डाल करके इसमें 3 क्लास और बना दिया जाए, तो इस तरीके से मैनेज किया जा रहा है। आप देख रहे हैं सच भारत न्यूज। मैं हूं विकास कुमार। मैं अभी उपस्थित हूं फतेहपुर प्रखंड के चरोखरी पंचायत के मध्य विद्यालय इच्चा में, और यह विद्यालय 1 से 8 तक है। और विद्यालय की स्थिति मैं आपको दिखाता हूं। देख लीजिए, इस विद्यालय में 2 ही रूम है और ये 1 से 8 तक है विद्यालय। आप देख सकते हैं कि इस विद्यालय में बच्चे कैसे बैठते होंगे 1 से 8 तक। और अभी इस विद्यालय में देखिए ढलाई हुई है। देखिए, जो भी शिक्षक हैं लगन और अपनी मेहनत से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, आप लोग बच्चों को बाहर बैठाए हुए हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? सर, मेरा नाम सुशील यादव है। जी जी जी। तो अभी स्कूल बन रहा है, जिसकी वजह से विद्यालय में जगह नहीं है बैठने का। मतलब कमरे तो सारा अभी ढला हुआ आप देख ही रहे हैं, तो इसलिए यहाँ जो भी व्यवस्थाएं हैं वो बच्चों को बाहर बैठाया गया है। बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। अच्छा, कौन सी 1 से 8 तक है क्या आपकी? जी, विद्यालय 1 to 8 है। तो कैसे आप लोग 2 रूम में कैसे मेंटेनेंस कर पाते होंगे सर बच्चों को? अभी सर इंफ्रास्ट्रक्चर की तो कमी है ही है, फिर भी इसी में अपना तब क्लास कंबाइन करके एक क्लास में 2-2 क्लास चलाई जा रही है, किसी भी तरीके से चल रहा है। अगर ये अगर क्लास रूम जैसे यहाँ पे अभी बरामदा बना हुआ है, बरामदे में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इसको पार्टीशन डाल करके इसमें 3 क्लास और बना दिया जाए, तो इस तरीके से मैनेज किया जा रहा है। आगे देखते हैं। अच्छा, आप कहाँ से आते हैं? अभी सर मैं तो यूपी से हूँ, यहाँ रह रहा हूँ हालांकि मुरैना में। जी। अच्छा, यूपी में विद्यालय कैसा रहता है सर? बिहार यहाँ के जो आप आए होंगे, योगदान आप इस विद्यालय में दिए होंगे, तो आपको उस समय कैसा लगा होगा विद्यालय को देखकर? सर, मैं जब वहाँ आया तो मेरा माइंड सेट तो कुछ और ही था कि हम यहाँ चल करके कुछ अच्छा कर पाएंगे। बड़ी इच्छा थी कि बच्चों के साथ अच्छा किया जाएगा, और मैं ये प्रयास कर रहा था कि मेरा जैसे रूट था कि हम जो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के साथ साथ बच्चों को उस फील्ड में लेकर के जाएंगे। वो भी अपना हमारे योगदान की वजह से कुछ सक्सेस आगे जा पाएंगे, सक्सेस हासिल करेंगे अपने क्षेत्र में। हालांकि यहाँ आने के बाद बच्चों की कंडीशन देखने के बाद तो ये लगा था कि बड़ा लंबा प्रयास होगा, तब जा कर के यहाँ सुधार हो सकता है। हालांकि हम लोगों ने बीच में काफ़ी प्रयास किया था, तो बच्चे भी ठीक ठाक स्थिति में थे। लेकिन वही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ना होने की वजह से हम लोग भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वजह यह है कि हम अपने रिस्क पर बच्चों को बुला लें। जैसे कुछ बच्चे यहाँ के प्राइवेट में हैं, जाते हैं, तो हम लोग चाहते थे कि वो लोग भी यहाँ आएँ, क्योंकि जितनी योग्यता हमने हासिल किया है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे प्राइवेट विद्यालय में भी इतने क्वालिफाइड टीचर वहाँ होंगे। जी, अगर वहाँ पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनमें योग्यता तो है ही है, पर यह है कि हम अपने आप से आप बेटर। जी, मुझे लगता है कि हम लोग ट्रेनिंग लेकर के जिस तरीके से यहाँ आए हैं, तो हमें लगता है कि हम उनसे बेहतर कर सकते हैं। तो बस यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से हम बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हमें खुद अपने जॉब से सेटिस्फैक्शन तो नहीं मिल रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। पर प्रयास ये हो रहा है कि इन फ्यूचर ऐसा ना हो, कुछ अच्छा किया जाए। अच्छा, जब यूपी में इस तरह का विद्यालय रहता है या नहीं सर? यूपी में सर जैसे ये जो कंडीशन है यहाँ पे इस तरीके से तो 1-2 कमरे और भी मिला करके फील्ड दे करके ये कि 1 to 5 तो प्राइमरी का विद्यालय तो चल रहा है, पर यह है कि कंडीशन यहाँ से बेहतर है। यूपी में बेहतर है? जी जी, जहाँ तक मैंने देखा हुआ है। हालांकि हो सकता है कि कुछ ऐसे जगह हो जहाँ मैं ना पहुँच पाया हूँ, पर वहाँ के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है वो अच्छा रहा है। देखिए, रसोई भी यही है और कार्यालय भी यही है। इस विद्यालय में रूम की कमी की रहने के कारण कार्यालय और रसोई एक ही रूम में चल रही है। चलिए, यहाँ पर शिक्षक हैं, उनसे जानते हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम गिरधारी दास है सर। गिरधारी दास। अच्छा, जब यहाँ रूम नहीं है तो आप लोग कैसे मेंटेनेंस कर पाते होंगे बच्चे को? सर, रूम के अभाव में
हम लोग जैसे बहुवर्गीय का क्लास लेना पड़ता है सर, जैसे तो उसको एक जगह बैठा करके और बहुवर्गीय क्लास लेते हैं। शिक्षक की कमी तो नहीं है आप यहाँ? नहीं, शिक्षक की भी कमी है सर। हाँ, कितने शिक्षक हैं? अभी 7 की संख्या में है जी। 6 to 8 में मात्र एक शिक्षक हैं, सुशील बाबू हैं। और अब बच्चे कितना है? बच्चे हैं 270 हैं जी। हाँ बाकी आज तो बच्चे की उपस्थिति हाँ हाँ, थोड़ा ठंडक के प्रभाव के कारण से सर। तो रूम नहीं है सर, तो आप लोग बच्चे को 1 से 8 तक कैसे होंगे, 2 रूम में कैसे पढ़ाते होंगे? सर जो 1 to 5 को एक में कर देगा, 6 to 8 वाला जो है से एक में कर देते हैं सर। और उसमें बहुवर्गीय करके हम लोग पढ़ाते हैं, कुछ जो है सो बरामदा में, कुछ जो है से जो प्रांगण में पढ़ा। तो अभी तो फिर हर वर्ष मैंने प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, तो आप तो सामने देख रहे हैं सर। अभी तो जीर्ण उद्धार की स्थिति में है और ठंडक का मौसम है, अभी तो बाहर में ही टेबल कुर्सी लगा के पढ़ा रहे हैं सर। अच्छा, आप चाहते हैं कि नहीं कि आपका विद्यालय बने? हाँ 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 सर, अच्छा हो, प्रोन्नति हो, तब तो सरकार के भी है उसकी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान हो। और उसके लिए सर यहाँ एक चीज़ और है कि आने जाने का कम्युनिकेशन रास्ता नहीं है सर। नहीं सर, नहीं। बरसात में तो बरसात में हम लोग किस कठिनाई से गुजरते हैं सर। अब उस स्थिति में अगर पहुँचे तो वस्तुस्थिति से सर अब अवगत हो पाएंगे सर। बहुत